हेलो एवरीवन। आज हम लोग का बेसिक अकाउंटिंग टर्म का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परचेज, सेल्स एंड इट्स रिटर्न। परचेज क्या होता है? परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। परचेज का मतलब होता है जो आपने गुड्स परचेज किया है रीसेल करने के लिए। ट्रेडर जो परचेज किया है रीसेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने परचेज किया है मार्केट से, किस पर्पस के लिए? रीसेल करने के लिए, बिना इसके साइज शेप में चेंज किए हुए। ठीक है, तो आप ट्रेडर कहलाएगा। तो वही बोला, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। आप पेन रीसेल करने के पर्पज से परचेज कर रहे हो। दूसरा, परचेज मीन्स रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर। आपने प्लास्टिक परचेज किया, इंक परचेज किया, किस पर्पज के लिए? पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया, डेट इज प्लास्टिक, इंक, बॉल, ये क्या चीज हो गया? आपके लिए परचेजेस माना जाएगा। तो वही बोला, परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। पेन जो हो गया ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ट्रेडर के लिए भी ये परचेज माना जाएगा। और मैन्युफैक्चर करने के लिए पेन जो प्लास्टिक परचेज किया, बॉल परचेज किया, इंक परचेज किया, वो भी परचेज माना जाएगा। और परचेज में इंक्लूड किया गया बोथ परचेजेस को, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेज। आप जो प्लास्टिक परचेज कर रहे हो, या तो वो कैश पे परचेज किया होगा या क्रेडिट परचेज किया है होगा, दोनों इंक्लूड किया जाएगा परचेजेस के अंदर। उसके बाद है परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न क्या होता है? रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स। आपने जो प्लास्टिक परचेज किया था पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आप ये प्लास्टिक रिटर्न कर रहे हो सप्लायर को। रिटर्न करने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था प्लास्टिक का क्वालिटी, या सब स्टैंडर्ड था क्वालिटी प्लास्टिक का, उसकी वजह से आप रिटर्न कर रहे हो, या डिफेक्टिव था, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उसको रिटर्न कर रहे हो प्लास्टिक को। तो आप रिटर्न कर रहे हो, तो इसको हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न ऑफ परचेज गुड्स, आपने जो परचेज किया वो रिटर्न कर रहे हो, वो परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न को किस नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। बिजनेस है, बिजनेस है, सप्लायर है। बिजनेस परचेज कर रही है सप्लायर से 1000 पेन। ठीक है, 1000 का पेन परचेज किया, और बिजनेस ने 1000 पेन में से 100 पेन रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो डिफेक्टिव था, इन्फीरियर क्वालिटी का था, कोई भी रीज़न की वजह से उसने 100 पेन को रिटर्न कर दिया, 100 पेन को रिटर्न कर दिया। ये जो परचेज किया 1000 पेन सप्लायर से, इसको हम परचेज के नाम से जानते हैं। बिजनेस क्यों परचेज किया 1000 पेन? रीसेल करने के लिए। तो बिजनेस के लिए क्या चीज हो गया? 1000 पेन परचेजेस हो गया, और 1000 पेन में से 100 पेन रिटर्न कर दिया सप्लायर को। तो परचेज में से 1000 परचेज में से 100 पेन रिटर्न कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न हो गया बिजनेस के लिए। और परचेज रिटर्न को किस नाम से जाना जाता है? रिटर्न आउटवर्ड के नाम से जाना जाता है। रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने सप्लायर से जो पेन परचेज किया, तो आपके बिजनेस के अंदर आया, पेन आपके बिजनेस के अंदर आया, और आप पेन क्या चीज कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न कर रहे हो मतलब अपने स्टॉक से हटा रहे हो, आउटवर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपने स्टॉक से पेन को हटा रहे हो।
सप्लायर के पास भेजे, इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है सेल्स। सेल्स क्या होता है? इट मीन्स सेल ऑफ गुड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। सेल्स क्या चीज होता है? सेल्स कहने का मतलब आप गुड्स बेचते हो कैश पे और क्रेडिट पे, दोनों को सेल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ सोल्ड गुड्स, रिटर्न ऑफ सोल्ड गुड्स, इसको किस नाम से जाना जाता है? रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है। इस एग्जांपल में देखते हैं, बिजनेस है 1000 यूनिट पेन परचेज किया, जिसमें से 100 पेन सप्लायर को रिटर्न कर दिया और 900 यूनिट कस्टमर को बेच दिया। कस्टमर को बेच दिया, तो ये जो परचेज किया था, पेन जो परचेज किया था, ये उसके लिए गुड्स था, और ये गुड्स को, गुड्स कहने का मतलब जो पेन जो था उसने किसको बेच दिया? कस्टमर को बेच दिया। तो बिजनेस के लिए ये पेन क्या चीज हो गया? 900 पेन, 900 पेन बेचा, 900 पेन बेच दिया, तो ये 900 पेन जो बेचा वो क्या चीज हो गया? बिजनेस के लिए सेल हो गया 900 पेन, जिसमें से कस्टमर ने 50 पेन रिटर्न कर दिया, बिजनेस को। 900 में से 50 पेन रिटर्न करने का कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं रहा होगा, या तो इन्फीरियर क्वालिटी का रहा होगा, एटसेट्रा, कोई भी रीज़न की वजह से कस्टमर ने रिटर्न कर दिया बिजनेस को 50 पेन। तो ये कस्टमर ने जो रिटर्न कर दिया बिजनेस को, तो उसको हम सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। और सेल्स रिटर्न को किस नाम से जाना जाता है? रिटर्न इनवर्ड। बेचा तो बिजनेस से बाहर गया, आउटवर्ड हुआ, और जब कस्टमर ने वापस कर दिया तो पेन फिर से बिजनेस के पास आ गया, मतलब बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसलिए सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है। वही यहाँ पे हम लोगों ने देखा सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ सोल्ड गुड्स। 900 पेन जो सेल कर रखा था बिजनेस ने कस्टमर को, उसमें से कस्टमर ने 50 पेन रिटर्न कर दिया। जो गुड्स बिक चुका था उसमें से जो कस्टमर ने रिटर्न किया उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है।